एजेंसीज़ की ही अकेले काम करें, इस पे ये संभव नहीं है। तो इसमें सारे समाज की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है और इस पे काम करेंगे। तो बाकी सब जो हमारी इंटरनल वर्किंग है, पुलिस विभाग में एक साफ़ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन देना और उसमें अच्छे लोगों को, जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि उनके अच्छे काम की तारीफ़ भी होगी, उसको एक्नॉलेज भी किया जाएगा और उसको उस पर उनको तवज्जो भी मिलेगी। और जो थोड़े ऐसे लोग हैं जिनके काम में सुधार लाने की ज़रूरत है, तो उनको भी प्रेरित करना कि भाई अच्छी तरीके से हम अच्छा काम करने से ही आगे बढ़ेंगे, तो वो भी ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमारा जो बहुत सारे जो कानूनी कोर्ट्स के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन, हमारे जो कन्विक्शन रेट को बेहतर करना, इन्वेस्टिगेशंस को बेहतर करना, जो एक हार्डकोर पुलिसिंग की चीज़ें हैं, उसमें मैं बहुत अभी आप सबका समय नहीं लूँगा, पर वो सब प्रायोरिटी रहेंगी। और जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है। सिर्फ वर्दी पहनने से और डंडा उठाने से ही कोई उसमें सारे स्किल्स नहीं आ जाते। तो जब तक उनकी अच्छी ट्रेनिंग ना हो तो तभी हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा काम वो करेंगे। तो एक ट्रेनिंग पे बहुत तवज्जो रहेगी, ये मेरा व्यक्तिगत एक प्रायोरिटी रहेगी कि ट्रेनिंग पे हम, और वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो और चाहे वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का एरिया हो, जहां हमारे कोर पुलिसिंग के एरियाज़ हैं, उनमें हमारे जो 50,000 से भी ज़्यादा की पुलिस फोर्स है, अगर वो बेहतर ट्रेंड होगी तो उसमें हमें लाभ मिलेगा और हम प्रदेश और समाज की बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो जो उम्मीदें राज्य सरकार की भी रहती हैं, जनता की भी रहती है, उस पर खरा उतरने के लिए ये सारी चीज़ें अपनी अच्छी नीयत से काम करेंगे और आप सबका सहयोग रहेगा तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी, पहले तो एक तारीफ से शुरू करते हैं, जितने आपके पास आईपीएस और काडर वाले हैं आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, सही आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। जी, पर आपने चार्ज उस समय संभाला है जब की वायलेंस हुई है, क्वेश्चन मार्क्स उठाए जा रहे हैं, तो ये डीएचपी ने एक बार फिर बोला है कि 28 तारीख को वो करेंगे। तो सर आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर क्या सोच विचार किया है कि ये अलाउ किया जाएगा? क्या सोच विचार है स्टेट गवर्नमेंट का या आपका? जैसा कि मैंने बताया अभी 2 घंटा पहले मैंने वो चार्ज संभाला है और ये सारी चीज़ें इस पे सरकार के भी और हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी संज्ञान में हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस का उनका एक कोऑर्डिनेशन रहता है, उसके मुताबिक उसको अच्छे से उसको और बेहतर करेंगे। हमारी एक सपोर्ट रहती है यहाँ से और गाइडेंस भी होती है, तो इसको सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स देख के उसी के मुताबिक आगे उसको बढ़ाएंगे। जी, मैं कम से कम मुझे अभी नहीं पता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी 2 घंटे पहले ही मैंने चार्ज संभाला और सीधा आप ही के इसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आया हूँ। सर, तो एंटी करप्शन ब्यूरो में आप रहे हैं और बड़ी लंबी कैंपेन, बहुत प्रभावी कैंपेन चली, तो क्या पुलिस में भी आप इस तरह की कोई कैंपेन जो कम से कम दागी लोग ना हो और साफ सुथरी व्यवस्था हो? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो अच्छे लोग हैं उनको हमें प्रेरित करना है, उनको आगे लेके आना है, उनको तवज्जो देनी है, और जो लोग जिनका ध्यान थोड़ा अपने काम से भटक गया तो उनको भी रास्ते पे लेके आना, प्रेरित करना, उनको अच्छे से परसुएड करना कि भाई आप ठीक से काम करें, ठीक से काम करने में फ़ायदा रहेगा उनको। तो ये बात हमें समझानी है। ऐसी कोई लॉबी नहीं होती साहब। जी, जी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है और वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारे साथी पुलिस में काम करते हैं, उसको बाहर समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक हमारा एक इंटरनल मसला है और उस पर बहुत सारा काम किया जाएगा, आप देखेंगे उसमें। सर, जब आपने पदभार संभाला है तो क्योंकि आप फील्ड में भी बहुत सारे एसपी, आईजी, डीआईजी ऐसे सब पदों में रह चुके हैं, बहुत बारीकी से पुलिसिंग दे चुके हैं। आज की स्थिति में हरियाणा पुलिस
जहाँ पर भी खड़ी और आपको मिली है आज की डेट में, तुरंत जो आपको लगता है, वैसे तो 2-3 महीने तक आप पूरा हो जाएगा, तुरंत किस पे आप ज़्यादा ध्यान करने की जरूरत है? क्योंकि 2-3 इसे हमारे पास लाइन ऑर्डर में आ रहे हैं कि भी फरोती वाला मांगना, धमकी वाला मांगना, एक ये दो पर विषय ज़्यादा नहीं, एक लॉरेंस बिश्नोई या जो दूसरा गैंगस्टर जो इशू चल रहा है, एक वो 3 चीज़ें जो बड़ी हैं जिसपे आम आदमी को जो प्रभावित करती है। ऐसा है कि इसमें वो कहते हैं ना, वन हैज़ टू हिट द ट्रेडमिल रनिंग। तो वो कोई एक एरिया नहीं है जिस पे हम कहें कि पहले इस पे काम करेंगे और फिर उस पे, और ऐसा कोई प्रायोरिटाइज इसको नहीं कर सकते। सभी चीज़ों पे एक साथ ही काम करना होगा और उसमें सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग और वो सब उतने समय की गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही होंगी, और क्योंकि जो इंसिडेंट्स हैं वो वेट नहीं करते किसी इंडिविजुअल ऑफिसर का या किसी पुलिस की तैयारी का, तो वो तो हमें हमेशा ही तैयार रहना है और उस पर सब पे काम करेंगे। जी, चुनौतियां तो हमेशा से ही रही हैं, और पुलिस चाहे वो हरियाणा में हो या कहीं भी हो, तो इसमें पुलिस के आगे सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो हमारा और बेहतर करने की गुंजाइश है। और जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत अच्छा हुआ है। पीछे आपने भी देखा 112 का सिस्टम नया लॉन्च हुआ है, और उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट ने की है। उसके बाद से बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स रहे हैं। तो रेस्पॉन्स टाइम कम होना जो हर आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो है, उसको और बेहतर करेंगे। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसा मैंने कहा कि वो एक एरिया है जहाँ पे और बेहतर करने की गुंजाइश है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो आपका इमीडिएट क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई नशे को लेकर पूरे प्रदेश में, वो बड़ी समाप्त पड़ी हुई है। जी, उस पर भी नशे के, वो भी एक बड़ा एक चुनौती है, उसको भी एक अच्छे से डील किया जाएगा। जी बताएं। जुड़ा मेरा सवाल है, गिरोह में रहते हुए आपने जिस तरीके से काम किया उसको लेकर के मानते थे कि भ्रष्टाचार की सोच रखने वालों को कपूर जो है सपने में नहीं देख सकते। ऐसा आप गैंगस्टर कल्चर जो यहाँ पर चल रहा है, गन कल्चर जो चल रहा है, उसको लेकर के कोई क्लियर मैसेज आज ये कहें कि जैसा आपने कहा सुना, तो मैसेज आज देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को फिर इस बात से सतर्क हो जाए? हाँ जी, वो तो जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए तो समाज में हमारी नज़रों में कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों की, और इन पे प्रहार किया जाएगा बड़ा भारी। तो ये जैसा कि अभी साहब उठा रहे थे बात के, वही जो गैंगस्टर्स हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है, और जहाँ भी इन पे जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। तो कानून में बहुत प्रावधान है। सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल किया गया, जैसे बिट्टू बजरंगी है, बिट्टू बजरंगी, एक सवाल पूछने दीजिएगा, बिट्टू बजरंगी को 1 दिन की पीसी दी गई है। सर, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर हरियाणा पुलिस किस तरह की कार्रवाई या किस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है कि कोई भी जो गलत करेगा उसके बारे में समुचित जो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंस आएगा उसके उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो फील्ड के अफसर हैं उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक पुलिस कस्टडी का सवाल है और बेल और इस तरीके की चीज़ें अदालतें करती हैं, अदालतों में एक पक्ष सरकारी प्रोसिक्यूटर और पुलिस मिलकर के रखते हैं और अपनी बात रखते हैं। फिर उसके बाद न्याय की जो हमारी संहिता है उसके मुताबिक अदालतें उसके फैसले करती हैं। महिला कानून अक्सर देखा जाता है कि जो थाने में जाते हैं लोग, उनकी सुनवाई नहीं होती, उसके बाद फिर वो जनता दरबार में गृह मंत्री के पास यहाँ आते हैं अम्बाला में, तो इस तरह की नौबत ना आए, तो इसको लेकर भी कोई, जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्राथमिकता रहेगी कि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं किसी भी किस्म की हों उनको प्रायोरिटी से हम हल करें। उनकी संबंधित होती है सर जी, ज्यादातर जो गृह मंत्री के पास शिकायतें जाती है वो पुलिस से संबंधित होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसको मिनिमाइज करने का प्रयास रहेगा कि वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल हमारे पुलिस स्टेशन और जिला लेवल पे बेहतर होगी तो इस तरीके की शिकायतें सीएम ने पंजाब को और साइबर क्राइम भी काफी बढ़ा है, लोगों को पता नहीं चलता किस तरह। जी, ये एक बड़ा पीछे एक अच्छी मुहिम चलाई हरियाणा पुलिस ने। आपको उस बारे में पता ही है कि वो जो कुछ इलाके थे वहाँ पे बड़ी मुहिम चला करके उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे अपराधियों को पकड़ा और उससे काफ़ी कमी भी आई।
तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसी मुहिम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो और भी जो ऐसे उस इलाके हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस पर हम इसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई और जो हमारे बैंक्स हैं, बैंक्स के साथ बहुत कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है। राजस्थान के साथ लगता है पर नशे का कारोबार बहुत ज्यादा है, चाहे फतेहाबाद सिरसा हो या दूसरा जो पंजाब के साथ पहले उड़ता पंजाब होता था, अब वो पंजाब में तो सीएम ने वो सारी एक टारगेट सेट किया। बहुत अच्छा काम किया था। अब हिसार में अभी ठीक हो रहा है, उस साइड अभी इसमें आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है उसको और मजबूत करेंगे। वहाँ मैन पावर और उसको नहीं करेंगे, बेहतर करेंगे। सर, पिछले महीने एक घटना हुई मुंह के अंदर हिंसा हुई, अभी 28 तारीख को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के मंजूरी मिल गई। आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहा, ये बातें अभी फाइंडिंग्स में आई हैं और वहाँ भी जो 2 बार गए उन लोगों को, क्योंकि अब ये स्थिति आपके सामने कह सकते हैं पहली चुनौती के तौर पर होगी, तो इसको लेकर के आज क्या मैसेज? मेवात का जो एरिया है, मैं बहुत लंबी नौकरी मैंने की है, जो एज एसपी भी गुड़गांव का हिस्सा होता था, तो बहुत शुरुआत में लंबे टाइम तक रहा। कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैं ना गया हूं। और आईजी भी रहा वहां पे, आईजी साउथ रेंज। और उसमें भी उस दौरान भी वो पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, तो वहाँ भी कुछ दंगे हुए थे 2014 में और फिर हथीन में। तो वो इफ़ेक्टिवली उनको डील किया गया था और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इनको भी ऐसी कोई भी स्थिति आगे कभी आती है तो उसको इफेक्टिवली डील किया जाएगा। सोशल मीडिया, यस, सोशल मीडिया इज वन एरिया। ये माइनॉरिटीज़ के बारे में मैंने बताया कि वो 5 प्रायोरिटीज़ में शामिल है। वल्नरेबल ग्रुप्स में सोशल मीडिया कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, सोशल मीडिया एक ऐसा, आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ही एक पोटेंट फोर्स बन गया है। पहले वैसे तो जिनके हाथ में कलम है बहुत पावरफुल होते हैं, आपको बताइए, तो अब तो ये समझिए कि हर आदमी के हाथ में आ गई है। तो वो लिखते हुए बराबर विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते, कुछ भावनाओं में बह कर के या कुछ भी अपनी प्रेजुडिसेस या अपने जो व्यक्तिगत उनकी ओपिनियंस हैं उनको अपने मैसेजेस में और उसमें हेट कंटेंट आ जाता है। और वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है वो उससे अभी तक, और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है ये एक बहुत इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल भी, और हमें जो कोऑर्डिनेशन का जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ एक डिफरेंट लेवल का कोऑर्डिनेशन बना करके तब इसको डील करने का एक सिस्टम बनाना होगा। और ये एक बड़ी चुनौती है। जो आपने पूछा था इमीडिएट चैलेंज, वो सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा चैलेंज है। एक आपने कहा जो लड़कियों वाला विषय है, महिला 42 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसी की जानकारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने शुरू से ये कहा कि वहाँ एक साजिश हुई है, लेकिन उस साजिश का मास्टरमाइंड क्या है अभी तक पुलिस को ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। और जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग है और आप सबकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है आज की तारीख में। मुझसे आप पूछोगे कि कितने ट्रैप हुए तो मैं अभी बता दूंगा। एक आपने कहा वल्नरेबल सेक्शन जो है, वुमेन है, लड़कियां हैं, ये सुरक्षित हो, घर जाएं, ऐसा सेंस प्रिवेल हो। यस, ये एक बड़ी प्रायोरिटी है, बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तुरंत जो है वो कैसे क्या होगा जी, वो आप अभी आप मुझे थोड़ा उस पर काम करने दें। कुछ चीज़ें हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रख लेते हैं। सर, जो जी, वो उसके लिए मैं आपको पूरा आपको मैं दूंगा। डीजीपी साहब, एक सवाल मेरा है, एंटी करप्शन ब्यूरो में रहते हुए आपने जिस तरह से आम जनता की पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने के लिए इनामों की घोषणा की थी, इस तरह की मुहिम चलाई थी जो सामने आएगा, इसके अलावा उनको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर किसी तरह का ट्रैप लगाना भी है, तो क्या इसमें भी जनता की पार्टिसिपेशन को, क्योंकि पुलिस महकमे के अंडर भी हम लोग कई ऐसे अपराध से डील करना पड़ता है, इसमें जनता की सहयोग का ज़्यादा चाहिए, तो उसमें भी कुछ इस तरह की मुहिम होगी? जी बिल्कुल। वो देखिए साहब, ये बहुत ही इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी। तो वो हमारा जो अफसर है, चाहे वो कांस्टेबल हो, पुलिस ऑफिसर
या वो डीजीपी हो, पर्सनल क्रेडिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो जब अच्छी होती है तो लोग उसमें आगे आते हैं, उनका एक फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो जब बन जाता है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन भी आती है और लोग चल के आते हैं। बहुत सारे लोग, सभी नहीं आते, बट ठीक है, हमारा 3.25 करोड़ की जनसंख्या है, हम उसमें अगर 1% भी सूचनाएं इफेक्टिवली शेयर करें तो बहुत फर्क पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाता है। जी, उस पे ये एक ऐसा विषय है जिस पे काफ़ी एनालिसिस और शोध करने की आवश्यकता है। इसमें एक सर मेरा सवाल ये था, जी, सोशल मीडिया की बात चल रही थी, कुछ समाज में कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरह के जिलों में दंगा हो रहा है, वो हो रहा है। योगी सरकार ने इनके खिलाफ जो है कैंपेन चलाया हुआ वहाँ की पुलिस ने, तो क्या आप इस तरह का कुछ यहाँ कैंपेन भी शुरू करेंगे इस तरह के? हाँ, जैसा मैंने बताया कि सोशल मीडिया तो इसको, इस पे ये बड़ी चुनौती है, और इसको इफ़ेक्टिवली हम कैसे प्रभावी एक स्ट्रेटजी बनाएं, इस पे हम सब बैठ कर के सभी ऑफिसर्स के साथ ये काम करेंगे। पुलिस विभाग में जो आमतौर पर कहा जाता है, यहाँ जो करप्शन है, क्योंकि आप एंटी करप्शन जो लग रहे हैं तो यहाँ के करप्शन को नापने के लिए या उसको अंकुश लगाने के लिए क्या मतलब रहेगा आपका प्रयास? कुछ इनपुट्स तो पहले भी आपको जी, वो इसमें तो ये है कि जो हमारी समय सीमाएं हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक तय समय सीमा में काम हो, उससे ज़्यादा आगे ना जाए। अगर एक ग्रीवेंस है तो उसको 24 घंटे या 48 घंटे या जो भी अफसर एक सारे समझते हैं कि ये ठीक है, तो उतना एक बार तय हो गया तो उसमें उसका फैसला कर दें। जब वो लंबा खींचते हैं, इनके सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ईमानदार पुलिसिंग के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में रहते हुए बहुत सारे इसी तरीके से किसी कानून की परिधि में आया, आपने अपनी तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई करी। जब पुलिस के अंदर आप पूरा मतलब हेड ऑफ पुलिस फोर्स हो रहे हैं, तो ईमानदार पुलिसिंग के लिए उसके अंदर जो करप्शन जा रही है उसके लिए क्या मैसेज? जी, वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें जो बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और जो थोड़े कमज़ोर हैं, उनमें फ़र्क करना होगा, और ये बात उनको स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ जी, अब टीम, वो ऐसा टीम हमारी जो है वो जो जैसा उनका काम रहेगा, अभी जो चल रही है बिल्कुल चलेगी, और उसको जो जैसा काम रहेगा उस हिसाब से उसमें बदलाव किया जाएगा। एक जैसे गैंगस्टर जो होते हैं, सिर्फ आदमी बदलने से वो जगह बदलने से आदमी नहीं बदलता।